Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our social science class. In this class we will study the chapter 2 Great Northern Mountains. इस चैप्टर में हमारे जो नॉर्थ में माउंटेन्स हैं जैसे कि हिमालय है और जो भी माउंटेन्स हैं उसके बारे में हमको बताया गया है. ठीक है. The northern mountains may be far from your house but they have a great effect on your life. जो नॉर्थन माउंटेन्स हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं बट फिर भी वो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं. द मानसून विंड्स राइज फ्रॉम द ओशियन एंड सेल टू द नॉर्थ. दे आर चेक्ड बाय दीज माउंटेन्स ड्यू टू विच रेनफॉल कम्स टू इंडिया. दीज माउंटेन्स सिट ऑन द फॉरहेड ऑफ अवर मदरलैंड लाइक अ ग्लोरियस क्राउन. ओके, ये माउंटेन जो है कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे कि ओशियंस में से जो भी मॉनसून विंड्स जाती हैं तो वो ये मॉनसून विंड्स जाती हैं वो ना किससे टकरा के वापस आती हैं, ये पहाड़ों से. नॉर्थन माउंटेन्स जो होते हैं इनसे टकरा के ये वापस आती हैं और इसी के कारण हमारी कंट्री में रेनफॉल होती है. और ये माउंटेन्स हमारी मदरलैंड मतलब हमारे इंडिया पे एक क्राउन मतलब ताज की तरह हैं. जैसे हिमालय को बोलते हैं ना, हिमालय हमारे भारत का ताज है. ठीक है. To the north of the India are located the great mountains. They separate our country from the rest of Asia. इंडिया के नॉर्थ में बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं और ये हमारी कंट्री को और बाकी पूरे एशिया से सेपरेट करते हैं. They are like an arc. They form a mountainous wall which stretches for about 3,600 km. Their width ranges from 150 km to 400 km. ये क्या है, ये आर्क की तरह है. मतलब आर्क क्या होता है, एक हाफ सर्कल टाइप, मतलब तो ये आर्क की तरह है और ये हमारे ये एक मतलब दीवार है, माउंटेन वॉल कहेंगे इसको. और ये कितने किलोमीटर की है, लगभग 3,600 किलोमीटर की. और इसकी विड्थ चौड़ाई कितनी है, इसकी है लगभग 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है. ठीक है. द नॉर्थन माउंटेन्स कंप्राइज 2 रेंजेस. नॉर्थन माउंटेन्स की 2 रेंजेस हैं, एक काराकोरम रेंज है और एक हिमालय रेंज है. ठीक है. आइए काराकोरम रेंज पढ़ते हैं. काराकोरम रेंज क्या है. The Karakoram range extends from Pamir Knot in northwest Asia to Kashmir in India up to the Indus Gorge. काराकोरम रेंज जो है वो पामीर से लेके, पामीर जो है ना नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट एशिया में, मतलब पामीर से लेके कश्मीर तक है. ठीक है. दिस रेंज हैज़ वेरी हाई माउंटेन्स. इस रेंज में कई सारे बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जैसे माउंट गोडविन है, K2 इसी रेंज में लोकेटेड है वो. दिस पीक इज़ 8,611 मीटर हाई एंड इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. और जो माउंट गोडविन K2 जो है वो सेकेंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, मतलब दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है K2. ठीक है. इसकी हाइट है बच्चों 8,611 किलोमीटर. ठीक है. द वेल नोन साइचिन एंड बेल्टोरो ग्लेशियर्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस रेंज. और जो ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ़ की रिवर होते हैं, मतलब कि रिवर ऑफ स्नो कहा जाता है, रिवर ऑफ आइस या रिवर ऑफ स्नो. तो ये साइचिन और बेल्टोरो ग्लेशियर्स जो हैं वो इसी रेंज में हैं. ठीक है. देन हिमालयन रेंज. हिमालयन रेंज देखते हैं. द वर्ड हिमालय मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो. हिमालय का मतलब क्या है, हिमालय का मतलब आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा. हिमालय मीन्स हिम धन आलय, मतलब बर्फ का घर. आलय मीन्स क्या होता है, घर. तो ये यहाँ यही बताया है कि हिमालय का, हिमालय वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट इज़ अबोर्ड ऑफ स्नो. Okay, located in the north, the Himalayas stretch about 2,500 kilometers from the Indus River in the west to the Brahmaputra River in the east. हिमालय जो है वो 2,500 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये कहाँ से कहाँ तक है, वेस्ट में इंडस रिवर जो है और ईस्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर तक. ये हमारा जो पूरा हिमालय है. वी कैन डिवाइड द हिमालय इन 2 ways. हिमालय को 2 तरीके से डिवाइड किया गया है. एक है लेंथ वाइज और एक विड्थ वाइज, मतलब एक लंबाई से और एक चौड़ाई से. ठीक है. लेंथ वाइज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट द हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts. ये वेस्ट से लेके ईस्ट तक, मतलब
ये देखिए वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। ओके, फर्स्ट है वेस्टर्न हिमालय। द वेस्टर्न हिमालय आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो हिमालय का पार्ट आता है वो क्या है? वेस्टर्न हिमालय है, ठीक है। देन सेंट्रल हिमालय, द सेंट्रल हिमालय आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड इन इंडिया, दे आर लोकेटेड इन नेपाल टू। सेंट्रल हिमालय जो है वो कहाँ पे आ जाता है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो पहाड़ आते हैं वो सेंट्रल हिमालय है, और वो कुछ उसके पहाड़ नेपाल में भी हैं, ठीक है। देन थर्ड है ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय आर ऑल्सो कॉल्ड पूर्वांचल। ईस्टर्न हिमालय को पूर्वांचल भी कहते हैं। दे आर लोकेटेड इन द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। ये इनकी किन किन स्टेट्स में आते हैं ये वाले वेस्टर्न हिमालयाज? ईस्टर्न हिमालयाज वेस्ट बंगाल में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये आपको समझ आ जाएगा। ये वेस्टर्न हिमालय हो गया, ये सेंट्रल हिमालय आ गया, और यहाँ पे ये ईस्टर्न हिमालय आ गया, ठीक है। तो वेस्टर्न का आ गया जम्मू कश्मीर में आ गया, बाकी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ये यहाँ आ गया, और कुछ पार्ट इसका कहाँ पे चला गया? नेपाल में चला गया। और फिर जो ईस्टर्न हिमालय आ गया ये क्या आ गया? यहाँ पे ये जो अरुणाचल प्रदेश है, सॉरी वेस्ट बंगाल है, सिक्किम है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट हिल्स इन द पूर्वांचल सच एस खासी, गारो, नागा, लुशाई, पटकाई एंड जैंतिया हिल्स। और यहाँ पे कई सारी हिल्स हैं पूर्वांचल में, जैसे कि नाम दिए हैं खासी, गारो, नागो, लुशाई, पटकाई एंड जैंतिया, ठीक है। The width of Himalayas varies from 150 to 400 km at different places, which can be divided into 3 ranges. और हिमालय की जो width है वो अलग अलग जगह है, मतलब कहीं 150 से 400 किलोमीटर तक इसकी width है, तो कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम चौड़ा है, कोई इक्वल तो होते नहीं है पहाड़, तो मतलब कई कई जगह अलग अलग उसकी width है। तो मतलब सबसे लोएस्ट 150 है और सबसे हाईएस्ट है 400 किलोमीटर तक, अलग अलग जगह पे इसकी width है, ठीक है। और इसकी उसको भी 3 रेंजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन सी रेंजेस में डिवाइड किया है? ग्रेटर हिमालयाज जिसको कहते हैं हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज हिमाचल, एंड लोअर हिमालयाज दैट इज शिवालिक। ओके, फर्स्ट ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। ओके, द हिमाद्री रेंज इज द नॉर्थन मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, नॉर्थन मोस्ट पार्ट, वो क्या है? हिमाद्री है, ठीक है। इट कंप्राइजेज अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्नो केप्ड पीक्स। इसमें ना कई सारे ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर मीन्स अभी मैंने बताया था ना, रिवर ऑफ आइस, ठीक है, एंड स्नो केप्ड पीक्स। और इसकी कई चोटियाँ जो हैं बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई हैं। द एवरेज हाइट ऑफ माउंटेन्स इज अबाउट 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। और जो एवरेज हाइट है यहाँ पे माउंटेन्स की, वो सी लेवल यानी समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पे है। माउंट एवरेस्ट, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, इज लोकेटेड इन दिस रेंज इन नेपाल। और माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, वो इस रेंज में लोकेटेड है, ठीक है, नेपाल में। अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स इन दिस रेंज इन इंडिया इंक्लूड कंचनजंगा, नांगा पर्वत एंड नंदा देवी। और भी कई सारी पीक्स जो हैं, मतलब और भी कई सारी चोटियां हैं इस रेंज में। तो कौन कौन सी हैं? वो कंचनजंगा है, नागा पर्वत है एंड नंदा देवी, ठीक है। इनकी मीटर्स भी दिए कि कौन सी कितनी मीटर्स की है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैनी रिवर्स ऑरिजिनेट इन द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री से कई सारी रिवर्स भी निकली हैं, जैसे द गंगा ऑरिजिनेट इन द गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली हुई है। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली हुई है। मेल्टिंग स्नो इज द सोर्स ऑफ सेवरल रिवर्स इन नॉर्थ इंडिया इंक्लूड इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। और जो बर्फ़ पिघलती है वही सबसे ज़्यादा सोर्स होता है पानी का। जैसे नदियों में जो पानी आता है वो सबसे ज़्यादा सोर्स जो यहाँ से निकली है, ये जो बर्फ़ पिघलती है ना, इसी से नदियों में पानी आता है। तो ये इंडस और ब्रह्मपुत्र है ना, यहाँ पे यहीं से पानी आता है, ठीक है। मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। अब मिडिल हिमालयाज और हिमाचल क्या है? दिस रेंज इज़ लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। ये रेंज कहाँ है? हिमाद्री के साउथ में है, ठीक
ठीक है। द माउंटेन्स इन द हिमाचल वेराई फ्रॉम 3,700 मीटर टू 4,500 मीटर्स इन हाइट। यहाँ पे सब तरह के माउंटेन्स हैं, मतलब 3,700 मीटर से लेके 4,500 मीटर की हाइट के यहाँ पे माउंटेन्स हैं। इट इज़ ब्यूटिफाइड बाय सेवरल सीनिक एंड ब्रॉड वैलीज लाइक कांगड़ा वैली, कश्मीर वैली एंड कुल्लू वैली। मतलब यहाँ पे कई सारे देखने योग्य हैं, मतलब दार्शनिक स्थल जो हम कहते हैं, घूमने की जगह हैं। मैनी ऑफ इट्स वेल नोन हिल स्टेशन इंक्लूड श्रीनगर इन कश्मीर, शिमला एंड डलहौजी इन हिमाचल प्रदेश, मसूरी एंड नैनीताल इन उत्तराखंड एंड दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल। ओके, और कई सारे यहाँ पे हिल स्टेशंस भी हैं, जैसे घूमने की जगह होती है ना, हिल स्टेशन, बर्फ, पहाड़ी, ठीक है। तो कौन कौन सी है? श्रीनगर है कश्मीर में, ठीक है, शिमला और डलहौजी हिमाचल प्रदेश में है, मसूरी और नैनीताल उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अ नंबर ऑफ वेल नोन प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और यहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि वैष्णो देवी है, अमरनाथ है और केदारनाथ है, ठीक है। The trees found in this range include chestnuts, deodar, pine, oak, laurel, etc. ये trees यहाँ पे मिलते हैं। The chief varieties of fruits here are apple, pear, lychee and pineapple। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा fruits कौन से मिलते हैं? एप्पल, pear, लीची और पाइनएप्पल। अब थर्ड है हमारा लोअर हिमालयाज, उसको क्या कहते हैं? शिवालिक। द शिवालिक रेंज कंप्राइजेज द फुट हिल्स। इट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयाज। ये सदर्न मोस्ट मतलब साउथ में है इस हिमालय के। इट्स हिल्स आर लो एंड वेराई इन हाइट फ्रॉम 900 मीटर टू 1200 मीटर। इसकी हिल्स जो हैं वो ज़्यादा ऊंची नहीं है, ये 900 मीटर से 1200 मीटर्स तक ही हैं। द शिवालिक टचेज द गैंगेटिक प्लेन्स एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द ईस्ट। ये शिवालिक जो है वो गैंगेटिक प्लेन्स को टच करती है और कहाँ तक फैली हुई है? ये ईस्ट तक फैली हुई हैं। इट्स लोअर हिल्स आर कॉल्ड द तेराई विच इज़ मार्शी लैंड। और इसकी जो लोअर हिल्स हैं उनको तेराई कहा जाता है और वो मार्शी लैंड है। मैंने आपको साइंस में बताया था मार्शी लैंड क्या होता है, मतलब दलदल वाला एरिया, ठीक है। द तेराई इज़ कवर्ड विद ग्रासेस एंड डेंस फॉरेस्ट। और जो तेराई है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घास है और घने जंगल हैं। द शिवालिक हिल्स हैव फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स। और शिवालिक हिल्स में भी उसके जो स्लोप्स हैं वहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, मीन्स जंगल हैं। द कॉमन ट्रीज हेयर इंक्लूड पाम एंड फिग। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से ट्रीज़ हैं? पाम और फिग के। ये आपको मैंने बताए भी थे कि माउंटेन में कौन कौन से ट्री ग्रो करते हैं। देयर इज़ रिच वाइल्ड लाइफ इन द शिवालिक। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी बहुत है, मतलब कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, जैसे कि टाइगर, एलिफेंट, बियर, सांबर्स, राइनोसोरस, लेपर्ड्स, monkeys, deer, etc. Many colorful birds are also found here. The soil in the Shivalik is fertile, which is suitable for a number of crops. यहाँ पे कई सारी पक्षी भी हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ की मिट्टी जो है शिवालिक की वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, मीन्स उपजाऊ है। तो यहाँ पे कई सारे क्रॉप्स भी उगते हैं, जैसे कि मेज, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेस। ओके, तो ये हमने शिवालिक कंप्लीट कर लिया। तो हमने हिमालय में क्या क्या पढ़ा? हिमालय में हमने सबसे पहले पढ़ा उसको लेंथ वाइज कैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न हिमालयाज, सेंट्रल हिमालयाज और ईस्टर्न हिमालयाज, ठीक है। देन उसको विड्थ वाइज भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री, देन मिडिल हिमालयाज और हिमाचल एंड लोअर हिमालयाज और शिवालिक, ठीक है। अब लास्ट हमारा टॉपिक है वो है पासेस। अब पासेस क्या होता है? अ गैप बिटवीन 2 माउंटेन्स इज कॉल्ड अ पास। किसी भी 2 पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है उसको पास कहा जाता है। अ पास फॉर्म्स अ नेचुरल रूट थ्रू the rugged and high mountains. Since olden times these passes have been used for travel and trade between countries. पास जो है वो एक नेचुरल रूट है, मतलब किसी ने बनाते नहीं है, वो अपने आप ही एक पहाड़ों के बीच में जो गैप होता है जहाँ से हम इस साइड से उस साइड जा सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? पास होते हैं। पहले के ज़माने में ये पास ट्रैवल करने के लिए जैसे और एक दूसरे कंट्रीज़ में व्यापार करने के लिए हेल्पफुल रहता था। द फॉरेन इन्वेडर्स अटैक्ट इंडिया थ्रू दिस पासेस। और फॉरेन इन्वेडर्स जो होते हैं ना, इन्वेडर्स जो अटैक करते हैं, वो इन्हीं पासेस के थ्रू हमारी कंट्री में एंटर कर पाते थे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पासेस इन द नॉर्थर्न माउंटेन्स इंक्लूड जेलिपला, शिपकिला, नाथुला, बोमीडाला। ये क्या थे? ये कुछ पासेस हैं जो नॉर्थर्न इंडिया में हैं।
एडवांटेजेस ऑफ हिमालयाज़। अब हिमालय के क्या क्या हमारे लिए फ़ायदे हैं। द हिमालय आर सीनिक, एट द सेम टाइम दे आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज। हिमालय सीनिक मतलब होता है एक दार्शनिक स्थल, मतलब वो देखने में तो है ही काफ़ी अच्छे, बट वो हमारे लिए कई तरह से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। द हिमालय आर लाइक नेचुरल बैरियर्स ऑन अवर नॉर्थर्न बॉर्डर। ये हमारे जो नॉर्थर्न बॉर्डर हैं वहाँ ये नेचुरल बैरियर मतलब एक बैरियर की तरह काम करते हैं। जैसे हमें कोई दूसरे देश से या दूसरी कंट्री से ऊपर की तरफ ये बॉर्डर का काम करते हैं कि कोई भी हमारी कंट्री में एंटर इजीली नहीं कर सकता। दे प्रोटेक्ट अवर कंट्री फ्रॉम आइसी विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम तिब्बत और चाइना। और तिब्बत और चाइना से जो भी बर्फीली हवाएं आती हैं ये उनको सहते हैं और ये हमारी कंट्री को बर्फीली हवा से बचाते हैं। द मानसून क्लाउड्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम दैम एंड ब्रिंग रेन टू द होल ऑफ इंडिया। अब मानसून विंड जो आती है वो हिमालय से टकरा के वापस इंडिया में आती हैं, जिससे कारण हमारी कंट्री में रेनफॉल होती है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन द हिमालयाज विच गिव अस वाटर एज वेल एज फर्टाइल सॉइल। कई सारी रिवर्स और ग्लेशियर्स जो हैं ग्लेशियर के थ्रू कई सारी रिवर्स हमारे हिमालय से निकली हैं, जिसके कारण हमें पानी मिलता है और हमारी सॉइल को भी वो फर्टाइल करती हैं और इससे हमें फर्टाइल सॉइल भी मिलती है। A number of dams have been constructed in the Himalaya. They give us electricity and help to control flood. और कई सारे डैम्स भी बनाए गए हैं हिमालय पे, ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और वो फ्लड को यानी बाढ़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। द हिमालय हैव डेंस फॉरेस्ट विच आर अ रिच सोर्स ऑफ वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। हिमालय में कई घने जंगल भी हैं जो कि जिससे हमें वुड यानी लकड़ी मिलती है और कई सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी हमें उससे मिलते हैं। मैनी वेल नोन हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन हिमालय। और सबसे ज़्यादा हिल स्टेशंस कहाँ पे हैं? हिमालय में। हिल स्टेशन क्या होते हैं? बर्फीली मतलब जो पहाड़ी वगैरह होती है यही सब। तो ये सब कहाँ पर है? ये हिमालय में है, ठीक है। तो इस चैप्टर में बच्चों हमने हिमालय के बारे में पढ़ा। तो हमारे नॉर्थ में पहाड़ जो हैं, जो भी माउंटेन्स हैं वो इस चैप्टर में बताए थे। तो एक मेन हमारा हिमालय है और एक काराकोरम रेंज है। तो काराकोरम रेंज में भी सबसे ऊंची चोटी मैंने कौन सी बताई थी इसकी? हाईएस्ट पीक माउंट गोडविन K2, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करना है और क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी में राइट डाउन करना है। थैंक यू सो मच।